एक चीज आप गौर से समझिएगा कि आप प्राकृतिक तरीका से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। एक अमेरिका में पैदा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम आप जानते होंगे, दुनिया जानती है, जिसका नाम था माइकल जैक्सन। उसके मां बाप काले थे और जो जन्म लिया तो वो भी काला था, लेकिन उसको अपन रंग से नफरत था क्योंकि वो काला था। वो गोरा होना चाहता था, दुनिया का एक नंबर एक्टर था और एक्टिंग में इतना पैसा कमाया कि सोचा कि हम पैसा इतना हो गया जो आज पूंजीपतियों का घमंड है तो अपन शरीर के जरा करिया से गोर करवा लेते हैं। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया, इसके लिए उसने हाई एंटीबायोटिक डोज लिया, क्योंकि जब प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे तो आपको शरीर में दर्द होगा। उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, हाई एंटीबायोटिक डोज लिया, दर्द को कंट्रोल रहे। धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी में उसका पूरा बॉडी का प्लास्टिक सर्जरी हुआ और पूरा शरीर गोरा कर लिया। अपने मां बाप को त्याग दिया और गोरा मां बाप को अडॉप्ट किया। यह प्रकृति के विरुद्ध है। हमारी शरीर भी प्राकृतिक है। आप अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन उसने गॉड को चैलेंज किया, ईश्वर को, चाहे उसके नजर में कोई ईश्वर हो, और कहा कि हम 150 साल से पहले नहीं मरेंगे। आज उसी प्रकार से पूंजीपति जो कह रहा है कि हमारे कभी साख नहीं मिटेगा, हुआ क्या माइकल जैक्सन के साथ? हुआ से सुनिए। माइकल जैक्सन ने अपने मां और बाप को त्याग दिया और गोरे मां बाप को गोद लिया और गोरी लड़की से शादी किया। उसके 2 बच्चे हुए, माइकल जूनियर और एक और। जिस व्यक्ति ने 150 साल का सपना पूरा करने का, जीवन को जीने का सपना देखा था, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था किया होगा। व्यवस्था क्या किया था? ऑक्सीजन का बेड लगाया था। अपने सुरक्षा के लिए 12 गो डॉक्टर घरे नियुक्त करके रखा था, जो अमेरिका के सुपर डॉक्टर थे। 18 गो बॉडी डोनर को नियुक्त किया था कि हमरा कभी कोई अंग दान की जरूरत पड़े तो तुरंत दे दे। खाना उसको खाने से पहले लेबोरेटरी में चेक होता था। प्रत्येक दिन उसके डॉक्टर पैर के नाखून से सिर के बाल तक चेक करते थे। किसी से मिलता था तो हाथ मिलाता था तो हैंड ग्लव्स पहनता था, बात करता था तो मुंह पर मास्क लगाता था। इतनी सेफ्टी के बाद 50 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। और आज भी ये जो पूंजीवादी शक्तियां हैं, ये जो पहाड़, जल, जंगल, जमीन, अमीरी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अश्लीलता, इन सब का जो दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे पूंजीवादी का भी साथ कम ही समय में उखड़ जाएगा और पूरी दुनिया में समाजवादी शक्तियां कायम हो जाएगी। आने वाला है समय। ये अभी सुने होंगे, पिछले साल 2025 में राजस्थान और दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। काहेला? अरावली पर्वत श्रृंखला बचाओ आंदोलन। राजस्थान में ज्यादा, लेकिन जैसे ही अरावली श्रृंखला पर्वत बचाओ आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार को लगा कि हम प्रकृति के खिलाफ जो अन्याय कर रहे हैं। क्या था अरावली श्रृंखला पर्वतमाला? 100 मीटर से जिस पर्वत की ऊंचाई कम है वो पहाड़ नहीं कहलाएगा। कल के डेट में भी बिल आवेगा। अभी याद है एगो अग्निवीर योजना आया था ना, ओकरा में आया है ना कि जो शादीशुदा ओकरा में भर्ती ना होगा, वो आदमी ना है, वो जवान ना है। आप जान लीजिए, अग्निवीर योजना जो 4 साल वाला है वो ओकरा में वही भर्ती होगा जो कुमारा है। तो आदमी भी वही कहलाएगा जेकर 4 फीट से ज्यादा लंबाई है, नीचे वाला नहीं कहलाएगा। वही पर्वतमाला अरावली के साथ हुआ। 100 मीटर से जिसकी ऊंचाई कम होगी वो पर्वतमाला नहीं है कहलाएगा, यानी उसका खनन होगा। यह प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन जनता जब रोड पर आकर आंदोलन करने लगी तब देखिए क्या षड्यंत्र सरकार ने क्या चला। तुरंत एगो यूजीसी बिल पेश कर दिया
और जनता अपन जात के नाम पर लड़ाई करना शुरू। नहीं जी सिविल रहना चाहिए, कुछ करना हटाओ। अब अरावली भूल गए और जात के नाम पर जनता उलझ गई। यह है षड्यंत्र है साथियों। ऐसे ही हमारे और आपके बीच में जब जब क्रांति की लहर आती है तब तो इस व्यवस्था के द्वारा कुछ न कुछ षड्यंत्र ला करके हमारे और आपके बीच में कभी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ करके क्रांति विफल की जाती है। यह सोचने का विषय। अभी मैंने अभी ये जो नोटिस है, नोटिस को व्हाट्सएप पर डाला था। एक रामेश्वर त्यागी है यूपी के, वे वो ग्रुप बनाए हैं वर्कर काउंसिल पार्टी, तो उसमें हमने डाला तो उसमें और कई लोग जुड़े हुए हैं। तो एक रोहतास जिला के नेता हैं जिसका नाम है महेंद्र सिंह, सीपीआई के नेता हैं। मेरे नंबर पर वो फोन किए, फोन करके पूछे आप कौन हैं? हम बोले हम, मेरा नाम संतोष गिरी है और हम अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के सदस्य हैं। कहाँ घर है? परिचय हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो नोटिस है इसमें तो भगत सिंह के विचार काम और पार्टी के ज्यादा। तो हमने उनसे प्रश्न किया क्या है मेरे पार्टी के बारे में जरा आप बताएंगे? तो नहीं, मुझे ऐसा लगा। बात बढ़ती गई और बढ़ने के क्रम में मैंने देखा आज के वामपंथियों का विचार, उनसे बात करने का क्रम क्या था, मैं आपको सामने शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि क्या आप देश में जो आप भगत सिंह के शहादत दिवस मना रहे हैं इससे क्या सीख मिलेगा? कहा कि भगत सिंह का जो शहादत है, उनकी जो सपना है, उस सपना को पूरा करने का क्रम चल रहा है। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास भी जारी है। व्यवस्था के खिलाफ कई आंदोलन, कई लड़ाई लड़े हैं, जारी है। कह के इतना दिन से लड़ाई हुआ कहां से होगा? तो हमने पूछा आप क्या चाहते हैं? हमने पूछा तो आज उसने कहा आज की परिस्थिति को देखते हुए जो व्यवस्था उसके साथ तालमेल बना करके सुलझने की जरूरत है। कहने का मतलब है साथी, उनको कहा कि इसका मतलब है कि आप भी इस पूंजीवादी शक्तियां, इस पूंजीवादी सरकार के दलाली करने का आप हमको प्रोग्राम बता रहे हैं। तो उनको लगा कैसे आप कह रहे हैं कि आप वामपंथ विचारधारा है आपकी सीपीआई और वह दक्षिण पंथ है, तो वामपंथ के साथ दक्षिण पंथ यदि दोस्ती करता है तो आप कैसे ओरिजिनल वामपंथ हैं? फोन काट दिए। तो आज यहाँ के भी वामपंथ इसी विचारधारा से इस पूंजीवादी शक्तियों को मनोबल बढ़ा रहा है। वैसे गद्दारों को पहचानने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हुई, मैं विशेष क्या कहूं, समय भी ज्यादा ले लिया हूं और भी वक्ता हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन भगत सिंह की शहादत पूरा करने के लिए इस व्यवस्था और इस व्यवस्था के दलालों के द्वारा चलाई गई जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनसे समझिए, उनसे दूरी बनाइए और समझकर उनके साथ आगे अपने क्रांतिकारी विचारधारा को, नई वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा को आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे, तभी भगत सिंह की शहादत पूरी होगी। इनकलाब जिंदाबाद।